हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर आ चुका हूँ कोरल ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 12 होने वाली है कोरल ट्यूटोरियल्स की और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ में पेज अप और पेज डाउन का क्या काम होता है और ये किस तरीके से काम आते हैं और किस किस जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका काम। तो ये वाली कमांड में सिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ शेप्स रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना देता हूँ इसे। इसमें एक कलर डाल देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल रख देता हूँ, इसमें दूसरा कलर डाल देता हूँ और उसी तरीके से यहाँ पर एक और रेक्टेंगल रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 रेक्टेंगल्स रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि जैसे जैसे मैंने जिस सीक्वेंस में मैंने रेक्टेंगल्स को यहाँ पर रखा है, तो उसी सीक्वेंस में जो मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल रखा था वो रेक्टेंगल सबसे पीछे है। उसके बाद जैसे मैंने ये सेकंड वाला रेक्टेंगल बनाया तो ये वाला इस पिंक वाले रेक्टेंगल से ऊपर आया है। और उसी तरीके से मैंने जब ये थर्ड वाला रेक्टेंगल बनाया तो ये थर्ड वाला रेक्टेंगल ये इस येलो वाले रेक्टेंगल से ऊपर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो यही हमारा काम होता है पेज अप और पेज डाउन का। तो जैसे जिस सीक्वेंस में हम कोरल ड्रॉ में कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप, हम कुछ भी रखते हैं या टेक्स्ट अगर कुछ भी हम रखते हैं, तो जो भी हमने लास्ट में रखा होगा ना चीज़, जो भी चीज़ हमने लास्ट में रखी होगी, टेक्स्ट हो चाहे वो शेप हो चाहे कोई भी डिज़ाइन हो, तो वो हमेशा पेज के सबसे ऊपर वाली लेयर रहेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अडोब के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया और इलस्ट्रेटर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हमें लेयर्स का पता रहता है, हमें दिख रही होती हैं लेयर्स की, कौन सी लेयर इस टाइम ऊपर है और कौन सी नीचे है, इस तरीके से। लेकिन कोरल ड्रॉ में इस तरीके से हमें लेयर का मतलब अलग से दिखता नहीं है कि लेयर कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे है। बस यहीं पर इस तरीके से पता लगता है कि हमने ये इस वक्त हमारी सबसे ऊपर ये वाला रेक्टेंगल है, तो हमने लास्ट में इसे बनाया है और ये वाली हमारी सबसे ऊपर लेयर रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पेज अप और पेज डाउन का यहाँ पर एक सिंपल ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे जाएं, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जिस चीज़ को भी हमें पेज अप या पेज डाउन करना है तो उसे सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर इसे येलो वाले को रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया है और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमें मिलता है एक ऑप्शन ऑर्डर का। ऑर्डर में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शन दोस्तों हमारे पेज अप और पेज डाउन के लिए हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, टू फ्रंट ऑफ पेज, टू बैक ऑफ पेज, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है टू फ्रंट ऑफ लेयर का, ठीक है। और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट पेज अप। शिफ्ट पेज अप से क्या शिफ्ट पेज अप मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे कि आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे तो पेज अप करके एक आपको की नज़र आ जाएगी। तो शिफ्ट के साथ जब आप उसको दबाएंगे तो वो शिफ्ट पेज अप होता है और वो काम आता है टू फ्रंट ऑफ लेयर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि इसने एक हमारा आइकन भी बना रखा है। यहाँ पर जो एक लोगो बना हुआ है, ये ऑरेंज वाली हमारी लेयर है। और अगर हम शिफ्ट पेज अप कमांड का यूज़ करते हैं तो जो जितनी भी पीछे लेयर्स हैं उन सबसे ऊपर ये वाली लेयर हमारी आ जाएगी, जिस पर भी हम शिफ्ट पेज अप कमांड लगाते हैं, ठीक है। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आप, जैसे कि हमारा जो ये वाला येलो वाला जो रेक्टेंगल था जो इस वक्त बीच में था, तो अब वो सबसे ऊपर आ चुका है। ये वाली लेयर सबसे ऊपर है, ये रेड वाला जो अभी ऊपर था उससे भी ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कमांड काम करती है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद भी हमें यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर सेम ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, जितने भी हमारे ऑप्शन थे। तो यहाँ पर इस टाइम ये वाला ऑप्शन गायब हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो ये वाली लेयर है वो सबसे ऊपर है, तो उससे ऊपर ये जा नहीं सकती, तो इसलिए शिफ्ट पेज अप का इसने ऑप्शन हमें दिया नहीं है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है टू बैक ऑफ लेयर। जैसा हमारी सबसे ऊपर लेयर गई थी उसी तरीके से यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है। जो हमारे ऑरेंज है वो हमारी लेयर है, तो जितनी भी नीचे उसके ऊपर उसकी लेयर है वो सारी उससे नीचे आ जाएगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट पेज डाउन। पेज डाउन भी दोस्तों जैसे ही आपको पेज अप जो आपको की मिलेगी अपने कीबोर्ड पर, उसी के जस्ट नीचे पेज डाउन की भी एक की होती है। शिफ्ट के साथ हम उसको प्रेस करेंगे तो ये वाली कमांड हमारी काम करेगी। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और ये वाला रेक्टेंगल हमारा पेज डाउन हो चुका है, यानी जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं इस टाइम सबसे नीचे ये चला जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरी कमांड की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है फॉरवर्ड वन का। फॉरवर्ड वन और इसकी शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल पेज अप। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर शिफ्ट पेज अप के साथ यूज़ किया था, लेयर को सारी लेयर से सबसे ऊपर लाने के लिए हमने यूज़ किया था शिफ्ट पेज अप का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कंट्रोल पेज अप का। ये कंट्रोल पेज अप दोस्तों इस तरीके से काम करती है कि ये हमारी जो लेयर है, जो सबसे नीचे लेयर होगी उसे सबसे ऊपर लेकर नहीं आएगी, मतलब सारी लेयर से वो ऊपर नहीं जाएगा, ये एक एक स्टेप करके उसे ऊपर लेकर आएगा। यानी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी ये जो येलो वाला रेक्टेंगल है वो इस टाइम सबसे नीचे है ना। तो अभी हमने शिफ्ट पेज अप यूज़ किया था तो वो इन दोनों से ऊपर आ गया था, लेकिन अभी हम यहाँ से कंट्रोल पेज अप जो ये वाली कमांड है इसको यूज़ करेंगे तो ये एक स्टेप उसको ऊपर लेकर आ गया, यानी पिंक वाले से ये ऊपर आ गया। उसके बाद हम इसको दोबारा से ऑर्डर्स में जाएंगे और कंट्रोल पेज अप जो ये कमांड है इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा एक और स्टेप ऊपर लेकर आ जाएगा। अगर यहाँ पर और रेक्टेंगल होते तो हम उतनी ही बार इसको पेज अप करते और ये उतनी बार स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर आता रहता। और अगर हमें इसी को स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके जाना है तो यहाँ पर कमांड दी हुई है हमें कंट्रोल पेज डाउन, इसकी शॉर्ट की है बैक वन करने के लिए। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पहले रेड के नीचे लेके जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम इसे दोबारा करेंगे तो ये हमें पिंक वाले रेक्टेंगल से नीचे ले जाएगा। इस वक्त ये लेयर सबसे नीचे पहुँच चुकी है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ का। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ये क्या है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए आपने देखा कि इसने जो मेरा एक एरो है, जो कर्सर है मेरा, इसने उसको तब्दील कर दिया। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, जो पावर क्लिप में हम हमारे को इसने एरो को एकदम कर्सर को चेंज कर दिया था, तो उसी तरीके से इसने यहाँ पर कर्सर को चेंज कर दिया है। तो अभी हमें ये देखना है कि हमें इस वाले रेक्टेंगल को कौन सी लेयर के ऊपर लेकर जाना है, तो ये इसलिए इसने हमें कर्सर दिया है। ठीक है, अब मैं इस कर्सर से इस वाले रेक्टेंगल को या इस वाले रेक्टेंगल को जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये उसी रेक्टेंगल के ऊपर हमारे येलो वाले रेक्टेंगल को लेकर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर पिंक पर इसको क्लिक करता हूँ तो ये पिंक वाले से ऊपर इस रेक्टेंगल को लेकर आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ और रेड वाले पर क्लिक करूँगा तो ये हमें रेड वाले से भी ऊपर ला कर दे देगा। मतलब इसमें इसने एक ऑप्शन ये हमें दे दिया है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप ना करके हम सीधे डायरेक्टली हम उस वाली लेयर के ऊपर इसको ले जा सकते हैं जिस भी लेयर की हम चाहें, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अभी मान लीजिए कि ये हमारा पिंक वाले से और रेड वाले से दोनों लेयर से नीचे है, लेकिन मुझे क्या करना है, अभी मैं कंट्रोल पे जब स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो ये पहले पिंक से ऊपर लेकर आएगा, फिर उसके बाद रेड के ऊपर लेकर आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस वाले ऑप्शन से करता हूँ इन फ्रंट ऑफ से और मुझे डायरेक्ट रेड से ऊपर लेकर आना है तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये डायरेक्टली ऊपर लेकर आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है और सिंपल सेम ही तरीका है जो हमने अभी कंट्रोल पेज अप या फिर शिफ्ट पेज अप जो हमने सीखा है, वही सेम तरीका है। इसी तरीके से यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन है बिहाइंड का। बिहाइंड भी सिंपल है, जैसे ही हमने इसको एक स्टेप ऊपर लेकर आए थे क्लिक करके, उसी तरीके से ये वाला इसने कर्सर हमें दोबारा दे दिया है। जिस भी लेयर के नीचे ले जाना है हम उस पर क्लिक कर देंगे, ये हमें नीचे ले जाके दे देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, वैसे इसका एक तरीका ये भी होता है कि जब अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कि
मैं जो जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं इसको कीबोर्ड से ही इस कमांड को यूज़ करता हूँ जब भी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम इस पर पहले क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करके ऑर्डर दें और उसके बाद इनमें से कोई सा एक चूज़ करें ऑप्शन, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल पेज अप हम इसको कर देंगे जैसे भी हमें करना है, या फिर अगर मुझे सबसे ऊपर लेकर आना तो शिफ्ट पेज अप मैं इसको कर दूंगा कीबोर्ड से। डायरेक्टली हम कीबोर्ड से अगर प्रेस करते हैं तो हमारी स्पीड में भी इजाफा होता है, तो जिससे कि हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो अ, अ, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कीबोर्ड से इस कमांड को यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ ये वाले रेक्टेंगल्स, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अब आपको टेक्स्ट टूल पर ये वाली कमांड दिखा देता हूँ, है ना। तो हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पर, एक है डिज़ाइनर। अगर आपने इसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस पर मैं कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है ना। अब क्या करा है मैंने पहले टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो उस हिसाब से जो भी लेयर हम लास्ट में बनाते हैं तो वो सबसे ऊपर रहती है। तो इस हिसाब से हमारी इस टाइम सबसे ऊपर कौन सी लेयर होगी आपको पता है? हाँ, तो हमारी सबसे ऊपर लेयर होगी ये रेक्टेंगल की। मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो देखिए वो जो हमारा टेक्स्ट था वो पीछे चला गया है और हमारा रेक्टेंगल ऊपर आ चुका है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको आप सिंपल राइट क्लिक से ऑर्डर्स में जाके आप इसको यहाँ से टू बैक ऑफ लेयर कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और शिफ्ट पेज डाउन इसको कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है ना। तो ये हमारा टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। इसी तरीके से हम करना चाहें तो या तो आप इसको कर लीजिए कि टेक्स्ट को नीचे ले जाइए शिफ्ट पेज डाउन से, है ना, या फिर कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, या फिर आप इसको ऊपर लेकर आ जाइए शिफ्ट पेज अप से, है ना। बात एक ही है, चाहे आप उसको ऊपर लेकर आइए चाहे उसको नीचे लेकर आ जाइए, तो बात दोनों में एक ही है। और इस तरीके से ये हमारा टेक्स्ट पर भी काम करता है। तो इसका अब मैं आपको वो वाला तरीका भी बता देता हूँ जो अभी हमने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था, जिस पर हमने अभी गौर नहीं करा था। वो वाला तरीका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कलर डाल देते हैं इसमें, और एक और मैं रेक्टेंगल लगा देता हूँ यहाँ। ठीक है ना। हाँ, तो हमने यहाँ पर एक तरीका, एक मैं एक और यहाँ पर रेक्टेंगल, ये वाला सर्कल की एक कॉपी कर ले। सर्कल की कॉपी हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम इसको क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाएंगे, और जहाँ पर भी आप इसको कॉपी करना चाहते हैं वहीं पर जाके छोड़ दीजिए राइट क्लिक करके अपने माउस से। ठीक है, वरना सिंपल आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर सकते हैं, यहाँ पर एक कॉपी हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं कॉपी करने के। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास कमांड है टू फ्रंट ऑफ पेज और टू बैक ऑफ पेज। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल एंड। तो ये होम और एंड की जो शॉर्ट कीज़ हैं वो भी आपको अपने कीबोर्ड पे जो आपको पेज अप और पेज डाउन की कीज़ हैं उसके लेफ़्ट में आपको मिल जाएंगी अपने कीबोर्ड पर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं टू फ्रंट ऑफ पेज। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसने हमें सिंपल जो हमने अभी तरीका किया था शिफ्ट पेज अप का, ये वही तरीका है, बस थोड़ा सा इसमें कीज़ का फ़र्क है कि हम कंट्रोल होम से भी कर सकते हैं, शिफ्ट होम या कंट्रोल होम जो भी हम करना चाहें उससे कर सकते हैं, है ना। चाहे आप कंट्रोल होम से कर दीजिए, चाहे कंट्रोल पेज अप या शिफ्ट पेज अप कर दीजिए, वो उसको ऊपर ही लेकर आएगा। बात दोनों में एक ही है ना। और यहाँ पर हम कर देते हैं टू बैक ऑफ पेज,
तो ये उसको डायरेक्टली पीछे ले जाएगा, जो शिफ्ट पेज डाउन का काम होता है। तो ये इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस में जो लेकर आनी है ना कीज़, जिसका मोस्टली सबसे ज़्यादा काम होता है पेज अप और पेज डाउन में, तो वो कीज़ होती हैं ये वाली, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, और शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन। ये कुछ कीज़ होती हैं हमारी, जो नॉर्मली हमारे डिज़ाइन बनाते हुए हमें काम में आती हैं, है ना। तो आप मोस्टली आप यूज़ कीजिए इनको शिफ्ट पेज अप करने को और शिफ्ट पेज डाउन, और एक कंट्रोल पेज अप है और कंट्रोल पेज डाउन। ये कुछ कीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे काम में आती हैं, और बाकी जो कीज़ मैंने आपको बताई उनका भी काम इसी तरीके से, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के काम वही हो रहा है। तो इससे अच्छा आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं कीज़ पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी सीखने में और ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमने कुछ यहाँ जेपीजी इमेज 2 ले रखी हुई है ना। तो इमेज पर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ ली हुई हैं और यहाँ पर एक बास्केट है ना। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरीज़ को इस बास्केट में रखता हूँ, तो हुआ क्या, हुआ उसके लेयर के पीछे चली गई। तो यहाँ पर एक काम ये हुआ होगा कि जब हमने दोनों इमेजेस यहाँ पे सेट की होंगी, तो पहले हमने स्ट्रॉबेरी की रखी होगी, उसके बाद हमने बास्केट की रखी होगी, इसीलिए वो वाली बास्केट की जो इमेज है वो स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर आ रही है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, एक मिनट, इसको ऑर्डर में जाइए और टू फ्रंट ऑफ लेयर यानी शिफ्ट पेज अप, इसको कमांड दे दीजिए। यहाँ पर आपकी स्ट्रॉबेरीज़ ऊपर आ जाएंगी और आप इसको जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं अपनी बास्केट में। तो ये हो गई कमांड हमारी इमेज पर किस तरीके से काम करती है ना। तो ये एक छोटी सी कमांड मैं आपके लिए लेकर आया था आज की क्लास में। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।